हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई हमने चाय भी पी ली है और बच्चे भी उठकर अपने नहाने धोने के काम में लग गए हैं और अब चलते हैं किचन में। तो ये अब आ गए हैं किचन में और ये आलू मैंने मम्मी जी से रात में ही कटवा लिए थे, क्योंकि सुबह सुबह कढ़ाई में सब्ज़ी बनानी होती है तो हम रात में ही तैयारी करके रख लेते हैं उसकी। और मैं बनाऊंगी आलू और शिमला मिर्च की सूखी सब्ज़ी। तो मैंने ये पहले ये आलू छोंक दिए थे, प्याज और उसमें हरी मिर्च वगैरह डाल के, और इसमें शिमला मिर्च जब ऐड करूँगी मैं, जब ये 80% बन जाएगी, क्योंकि शिमला मिर्च तो बहुत जल्दी हो जाती है, गल जाती है। और तब तक मैं शिमला मिर्च काट कर धो लूँगी और ये मैंने इसमें डाल भी दिया। अब ये 5-7 मिनट और लगेंगे सब्ज़ी में और ये बन जाएगी। और अब बच्चों के लिए बनाते हैं पराठे, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो उनको ज़रूर कोई ना कोई पराठे, किसी न किसी चीज़ के पराठे चाहिए। तो मैं इनके लिए बना रही हूँ ट्रायंगल शेप के पराठे। और ये बच्चे नाश्ता कर गए थे पराठों का और लंच में रोटी ले गए थे। और अब इनकी हो गई है ड्यूटी शुरू, तो ये 12:30 बजे तक आ जाते हैं, तो फिर इनके लिए कुछ अलग चाहिए। तो इसलिए मैंने इनको ज़्यादा, और जब तक इनकी ड्यूटी चलेगी, जब तक इनके लिए डेली अलग अलग खाने के लिए चाहिए। और अब बज गए हैं 9 और मेरा सारा काम रोटी खाना ही बनाया अभी तक, क्योंकि पराठे वगैरह बनते हैं तो ये सब गरम गरम ही खाते हैं। तो इसलिए अब मुझे किचन में ज़्यादा ही टाइम लगता है कुछ। और अब मैं किचन को समगा के किचन को समेट कर जब लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि पहले अगर बर्तन वगैरह साफ़ कर लेते हैं तो किचन भी गीली गीली हो जाती है और उसमें जो कूड़ा करकट होता है वो चिपक जाता है उसमें, फिर अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता। और आज थोड़ी सफाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कल संडे था और अच्छी तरह से सफाई नहीं होती। बस उस दिन तो बस फॉर्मेलिटी सी पूरी होती है सफाई की, क्योंकि पूरे दिन तो रसोई का काम चलता है और बच्चे आराम से उठते हैं, नहाने धोने का भी काम चलता रहता है। और आज मैं ये सब्ज़ी वाली टोकरी है ये भी क्लीन कर दी, क्योंकि जो सब्ज़ी वगैरह की पॉलीथीन होती हैं उनको मैं कलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि वो डस्टबिन में लगाने के काम आ जाती है। जो हमने छोटा सा डस्टबिन किचन में रख रखा है उसमें लगा लेते हैं उसको, जिसे उसमें डाल देते हैं। और सारी चीज़ें समगा कर मैं झाड़ू वगैरह करूँगी। और ये काम करते करते मुझे आज बज गया था 1, क्योंकि आज मम्मी जी ने अनाज भी धोया था तो उनके साथ भी थोड़ी सी हेल्प की थी, क्योंकि हमारे नीचे बहुत कम धूप आती है। ये छत पे डाला था मैंने मम्मी जी के साथ अनाज वगैरह, और इसी काम में निपटाते 1 बज गया था नहाने के लिए। और बीच में मैंने बच्चों के लिए भी खाने वगैरह की तैयारी कर दी थी, क्योंकि जब मैं नहा धो के निकलती तो जब तक वो आ भी जाते और फिर एक साथ ही फिर बनता नहीं है कोई भी, इसलिए मैंने पहले ही उनके लिए बना दिया था। तो गाइस हम आ गए हैं स्कूल से, मम्मा का भी अभी काम हो गया है, तो आज हमारे ड्यूटी भी शुरू हो गए। तो मिलता हूँ ड्रेस चेंज करने के बाद। फ्रेंड अभी नहा धो के फ्री हुए हैं और इतने आ गए हैं बच्चे और टाइम हो रहा है 1 बजने वाले हैं। और ये बनाए मैंने बच्चों के लिए चावल, ये चावल बनाए हैं। घर के बैठे देखो, और उसके बाद चावल वगैरह खाने में ही 2 बज गए थे और फिर हो गया था टी टाइम, चाय वगैरह पीकर फिर इतने ही ट्यूशन का टाइम हो गया था। ट्यूशन से फ्री हुए थे हम 4:30 बजे। बट अब सब बच्चों की ड्यूटी चल रही है तो अब टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो 5 बजे जाते हैं। और अब ट्यूशन वगैरह झाड़ू से सबसे फ्री होकर मैं अब लगी हूँ दोबारा से किचन में। और ये बर्तन पड़े हैं, ये बर्तन पूरे दिन के हैं। अब मैं इनको साफ़ करके फिर उसके बाद खाने पीने की तैयारी में लगूंगी।
और अब शायद जैसे बच्चों की यूटी चल रही है उसके बाद इनका बच्चों का सभी का विंटर वैकेशन हो जाए। और अब देखिए, ये देखिए हमारे छोटे बाबू ये सोते रहते हैं। और ये हिमांशु बदमाश, ये तो बदमाशी करता है। और विक्की घूम रहा है खेलता हुआ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा घूमना फिरना भी चाहिए। और मम्मी जी काट रही है सब्जी, आलू काट रही है मम्मी जी। और ये हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी बैठे हैं ठंड में, ठंडी ठंडी। और अब मेरे बर्तन वगैरह साफ़ हो गए थे, तो जब तक मम्मी जी आलू काट रही थी तब तक मैं गोभी काट के और छोंक तैयार कर दिया था। क्योंकि गोभी भी मैंने थोड़ी ही डाली है, क्योंकि कम पसंद करते हैं गोभी को। ये तो बस थोड़ा फ्लेवर आने के लिए डाली थी, जो थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाए। हाँ भाई, आलू गोभी बनाए हैं बस इसलिए, नहीं तो आलू सब्जी काट रही ही सब पसंद करते हैं। मम्मी जी आलू काट रही। ये मैंने धो लिया, ये काट के इसे धो के रख दूँगी जब तक मैं छोंक तैयार करूँगी, जब तक ये इसमें से पानी निकल जाएगा जो। और इसमें मैंने एक छोंक बनाते टाइम एक मिस्टेक हो गई थी इसमें मुझसे। मैंने ये टमाटर और प्याज एक साथ ही चॉप कर दिए, क्योंकि मोस्टली सब्ज़ी में एक साथ ही डालती हूँ। कुकर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सब्ज़ी मैं कढ़ाई में बनानी थी मुझे, तो इसमें मैंने प्याज और टमाटर एक साथ चॉप कर दिए। और जो सूखी सब्ज़ी रहती है कढ़ाई में बनाते हैं, इसमें टमाटर मैं पीछे डालती हूँ, क्योंकि टमाटर डालने के बाद सब्ज़ी देर में गलती है। और हुआ भी यही, सब्ज़ी में बहुत टाइम लग गया था गलने में। और अब ये जो गोभी का डंठल है नीचे बचता है जो, इसको मैं काट कर और गाय के लिए डाल दूंगी। और मेरे हाथ में तो चाकू भी लग गया था इसके काटने के चक्कर में, बहुत हार्ड रहता है ये। इसको काट कर मैं गौ माता के लिए डाल दूंगी। हमने एक जगह बना रखी है, वहाँ पे डाल देते हैं ये। और मैं ये मिर्चें काट रही हूँ, अपने लिए फ्राई करूँगी। मुझे मिर्च के बिना रोटी नहीं खाई जाती। मिर्च फ्राई कर लिए मैंने, और अब तैयार करूँगी छोंक। मैंने ये तैयार कर दिया। अब इसमें मिर्च मसाले डालकर और गोभी को डाल दूँगी। जब तक ये छोंक तैयार हो रहा है, जब तक मैं ये डंठल बाहर डाल के आऊँगी। मैं आपको दिखाती हूँ ये हमने कहाँ पे डालते हैं। वहीं पे हम बच्चों के लंच वगैरह में रोटी वगैरह बच जाती है तो वहीं पे डाल देते हैं, कूड़े में नहीं डालते। बहुत से लोग देखे हैं मैंने कूड़े में डाल देते हैं। यहाँ से डॉगी भी खा जाते हैं रोटी को, और गाय वगैरह भी खा जाती हैं। और ये हो गया मेरा छोंक तैयार। गोभी भी डाल दिए, और मम्मी जी अब आलू लेके आएंगी और आलू डाल के मैं इनको ढक दूँगी। और ये आज मैं सब्ज़ी में डालूँगी। और अब ये गोभी रात में बना रही हूँ, तो मैं इसमें अदरक और लहसुन ज़रूर डालूँगी। दिन में तो अदरक से ही काम चल जाता है, बट रात में लहसुन ज़रूर डालती हूँ। और ये जी मेरा बन गया डिनर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।